Today I taught to insurance law, 9th semester, 9th sem, BA LLB. What is reinsurance? What are its benefits? Discuss its various methods. What I tell you? What is reinsurance? पुनर्बीमा. What are its benefits? What are its benefits? इसके लाभ. Various methods. What are the various methods of it? पुनर्बीमा क्या है? What is reinsurance? What is the insurance? What are its benefits? Discuss its various methods. पुनर्बीमा क्या है? व्हाट इज रीइंश्योरेंस? अधिनियम की धारा 101. व्हाट इज रीइंश्योरेंस? व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स? डिस्कस इट्स वेरियस मेथड्स. पुनर्बीमा क्या है? इसके क्या लाभ है? इसके विभिन्न पद्धतियों का को समझाइए. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एग्जाम. अब आपको बताते हैं रीइंश्योरेंस. रीइंश्योरेंस अधिनियम की धारा 101A पुनर्बीमा की व्यवस्था करता है. 101A में पुनर्बीमा की व्यवस्था करता है, री इंश्योरेंस की व्यवस्था करता है. इसमें 101 पुनर्बीमा दोबारा बीमा करता है, व्यवस्था करता है. इसके अनुसार जब कोई बीमा कंपनी यह देखती है कि उसने अपनी शक्ति से बाहर जोखिम का भार अपने ऊपर ले लिया है, तो ऐसी दशा में वह उसका कुछ अंश किसी दूसरी कंपनी को अंतरित कर देती है. ऐसी स्थितियों में जब उसको यह महसूस हो कि उसने अतिरिक्त भार ले लिया है, अतिरिक्त भार उसके ऊपर आ गए हैं, तो वह दूसरी कंपनी को भी अंतरित कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है. विशेषताएं. पुनर्बीमा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं. पुनर्बीमा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं. पुनर्बीमा संविदा दायित्व बीमा वर्ग की प्रसंविदा है, क्योंकि पुनर्बीमा कंपनी द्वारा भूल कंपनी के दायित्वों को स्वीकार किया जाता है. यह एक भूतलक्षी, यह एक क्षतिपूर्ति की संविदा है. यह संविदा उन्हीं सिद्धांतों पर आधारित होती है जिन पर सामान्य बीमा नियम लागू होता है. एडवांटेज ऑफ इंश्योरेंस पुनर्बीमा के लाभ. यह बीमा व्यवसाय की बुद्धि में सहायक होता है, वृद्धि में सहायक होता है. पुनर्बीमा संपूर्ण जोखिम को एक बड़े क्षेत्र में विस्तृत कर देता है. इस सुविधा के कारण बीमा कंपनियों के लाभ में स्थिरता आ जाती है. बीमा धारकों को भी पुनर्बीमा से लाभ होता है. वे बड़े बड़े जोखिमों का भी बीमा करा सकते हैं. मेथड ऑफ रीइंश्योरेंस.
मेथड ऑफ री इंश्योरेंस। ऐच्छिक बीमा यह प्रचलितम पद्धति है। इसमें जो कंपनी पुनर्बीमा कराना चाहती है वह जोखिम से संबंधित समस्त सूचनाएं पुनर्बीमा कंपनी के पास भेजती है। पुनर्बीमा कंपनी उसे स्वीकार करे या ना करे वह उसकी इच्छा होती है। ऐतरिक पद्धति, इस पद्धति में बीमा की राशि निर्धारित कर दी जाती है। यदि अधिक राशि का बीमा कराना हो तो पुनर्बीमा करवाना आवश्यक होता है। हानि अधिकरण पद्धति, इस पद्धति में पुनर्बीमा क्षतिपूर्ति की रकम पर आधारित होता है तथा प्रत्येक प्रकार की क्षति के लिए एक सीमा निर्धारित कर दी जाती है। पुलिंग पद्धति, इसमें बीमादाताओं के मध्य एक समझौता हो जाता है तथा प्रत्येक बीमादाता अपने संपूर्ण व्यवसाय को एक पोल को आर्थिक करता है। इस ढंग से व्यवसाय समस्त बीमादाताओं में बढ़ जाता है। यह एक संगठित पुनर्बीमा व्यवस्था है। अनिवार्य पुनर्बीमा पद्धति, इसमें कंपनियों के बीच समझौता होता है कि वह निश्चित आधार पर समस्त जोखिमों पर पुनर्बीमा कराएंगे। कोटा पद्धति, इसमें प्रत्येक कंपनी के लिए एक कोटा निश्चित कर दिया जाता है या समझौते के द्वारा तय किया जाता है। I have defined you today the most important question: what is reinsurance? What are its benefits? For discussing various methods. And after this, today I have taken my class up to this question, and my next class state the penal provision of Insurance Act 1938. State the penal provision of Insurance Act 1938। ये मैं आपको बताऊंगा धारा 102 के तहत होता है। लेकिन आप जान लीजिए कि लॉ ऑफ इंश्योरेंस में आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। जैसे डिफिनेशन, नेचर, हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस, कंसेप्ट ऑफ इंश्योरेंस, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स, फ्यूचर ऑफ इंश्योरेंस इन ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, नेचर ऑफ वेरियस इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट, डिफरेंस बिटवीन सिंगल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, meaning of reinsurance and double insurance. I have taught and now going on. Insurable interest is essential indemnity as the controlling principle on insurance law, and insurance contract is a contract of availability of utmost good faith. Doctrine of subrogation, it is essential subrogation as a necessary corollary of the principle of indemnity. Doctrine of contribution, it is essential. Policies classification of policy, its forms and contents, its commencement, duration, cancellation, alteration, defection, renewal, assignment, and construction. All those things I have taught you, but you have to listen the lecture very seriously and very carefully. Thanks all of you. God bless you.